सामान्य हिंदी की इस क्लास में हम आज श्रद्धा मनु शीर्षक का दूसरा पदांश पढ़ेंगे। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु करी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर चंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल ना रह सका फिर मौन। अब इस पदांश में भी कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। मधुकरी का अर्थ होता है भौरी या भ्रमरी। सानंद का अर्थ होता है आनंद युक्त। मौन का अर्थ है चुप। बच्चों, इस प्रसंग में प्रलय के अनंत बाद श्रद्धा की निर्जन वन में मनु से भेंट होती है और श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है। श्रद्धा का जब मधुर स्वर मनु ने सुना तो वो आश्चर्यचकित हो उठते हैं और इसी का वर्णन प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किया गया है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भौरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वह अपना मुख नीचे किए हुए पृथ्वी को देख रही थी। तब उनका वह झुका हुआ मुख मनु को ऐसा मनोहर प्रतीत हुआ कि मानो कोई खिला कमल नीचे को झुक गया हो। उस कमल मुख को से निकले मधुर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान मधुर और आह्लादकारी प्रतीत हुए। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल ना रह सका फिर मौन। और बच्चों, जब मनु ने अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर अपना सर्वस्व लूटा बैठे और जैसे लूटा पिटा व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है, ठीक उसी प्रकार से श्रद्धा की मोहक सौंदर्य से आकर्षित होकर मनु अपनी सुध बुध खो कर उसे देखने लगे। और इस निर्जन प्रांत में कौन यह मधुर सा गीत गा रहा है, तब वे अपने मन को अपने वश में न रख सके और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कुतूहल जाग उठा। तो बच्चों, ये था दूसरा पद्यांश और उसकी व्याख्या। अब इसमें से बच्चों 5 प्रश्न बनेंगे। वो प्रश्न इस प्रकार से हैं। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले पद्यांश में बता चुकी हूँ। अब दूसरा प्रश्न बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल ना रह न सका फिर मौन। तो इस की व्याख्या इस प्रकार से होगी। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। वे अपनी सुंदरता और मोहक छवि पर सर्वस्व लुटा बैठे और जैसे लूटा पिटा व्यक्ति अपनी सुध बुध को खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मनु अपनी सुध बुध खोकर उसे देखने लगे कि इस निर्जन प्रांत में कौन यह मधुर गीत गा रहा है।
तब वे अपने मन को अपने वश में न रख सके और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कुतूहल जाग उठा, अर्थात जिज्ञासा जाग उठी। अगला प्रश्न होगा बच्चों, मनु को श्रद्धा का मुख नीचे की ओर किए पृथ्वी को देखना कैसा लग रहा था? इस प्रश्न का उत्तर होगा, मनु को श्रद्धा का मुख नीचे किए हुए पृथ्वी को देखना ऐसा लग रहा था कि मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे को झुक गया हो। अब अगला प्रश्न है, जब मनु ने अचानक प्रकट हुई श्रद्धा को देखा तो उनकी दशा क्या हुई? इस प्रश्न का उत्तर होगा, जब मनु ने अचानक प्रकट हुई श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर इस प्रकार सर्वस्व लुटा बैठे जैसे कोई लूटा हुआ व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है। ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर तथा अपनी सुध बुध खोकर उसे देखने लगे। अब अगला और अंतिम प्रश्न होगा, श्रद्धा को देखकर मनु के मन में क्या कुतूहल उत्पन्न हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा, श्रद्धा को देखकर मनु अपने मन में को वश में न रख सके और उनमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कुतूहल जाग उठा। तो बच्चों, ये श्रद्धा मनु शीर्षक का था दूसरा पद्यांश। इस और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर इन्हें भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।